तो आइए थोड़ा सा और विस्तृत में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बेगम हज़रत महल के बारे में। बेगम हज़रत महल का जन्म जैसा कि बताया कि बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उनके फादर जो थे, उनके जो पिता थे वो ग़ुलाम थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे, साउथ अफ्रीका से वो ग़ुलाम थे। और जो है इनके पति जो थे नवाब वाजिद अली शाह, मुता एक सिस्टम होता है शादी का, और इस तरीके से वो एक परमानेंट या पत्नी नहीं थी उनकी, अस्थाई पत्नी थी उनकी। और इन्होंने 1845 में जो है एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था ब्रजेश कद्र। इसलिए इनका जो है सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया और इन्हें जो है महल का खिताब दिया गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित किया और कलकत्ता भेजा तो उनकी पत्नियों में इनका नाम नहीं था। चूँकि ब्रजेश कद्र बहुत ही छोटे थे, 14 साल की उम्र थी और नाबालिग थे, तो इन्होंने क्या किया, जो बाकी विद्रोही लोग थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे थे, बेगम हज़रत महल ने उन सबको इकट्ठा किया और पहली बार जो है 30 मई 1857 को 1857 की जो है स्वतंत्रता संग्राम की जो है आग लगी। उसमें क्या हुआ कि विद्रोही जो सैनिक थे, हमारे जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, या अंग्रेज़ों की जो है ग़ुलामी से जो लोग मुक्ति चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, उन लोगों ने क्या किया था कि 3 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। और जो है वहीं से जो है ये एक क्रांति के रूप में जो है आग जो है एक ज्वाला भड़क उठे और 5,000 सैनिकों ने जो है, सेनानियों ने जो है 5,000 की संख्या में जो है रेजिडेंसी जो उस समय 37 एकड़ में फैला हुआ था उस पर हमला बोल दिया। वहाँ 3,000 जो अंग्रेज़ अफसर, उनके फैमिली के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी मोर्चा संभाला और बड़ी तादाद में जो है अपने सैनिकों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया, जिसमें यूरोप के भी लोग सिपाही शामिल थे बाद में की लड़ाइयों में। लेकिन जो पहली लड़ाई अंग्रेज़ों की और बेगम हज़रत महल के जो गुट के लोग थे, जो सेनानी थे, उनके साथ जो हुई थी, उसमें बेगम हज़रत महल को सफलता मिली। उन्होंने उनको परास्त किया। उसको परास्त करने के बाद जो है आसपास के इलाक़ों में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने लगे और धीरे धीरे देखते देखते जो है बेगम हज़रत महल के जो सेनानियों की तादाद थी, इनके जो साथियों की तादाद थी, 1 लाख के ऊपर पहुंच गए। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, तभी सभी जगहों से लोग इकट्ठा होने लगे और हर जगह क्रांति की ज्वाला जो है फैल गई और ब्रजेश कद्र को जो है सत्ता पे स्थापित किया गया। उन्हें जो है गद्दी पे बिठाया गया, लेकिन वो नाबालिग थे और अभी वो सत्ता शासन संभालने लायक नहीं थे, तो इसलिए सारा बागडोर जो है बेगम हज़रत महल संभालते थे। बेगम हज़रत महल जो है एक कुशल रणनीतिकार थी, एक कुशल जो है सैनिक थी। वो हाथी पे सवार होकर खुद लड़ाई के लिए जाते थे और अंग्रेज़ों का जो महल था आलमबाग में, उस पर 9 बार हमला किया था बेगम हज़रत महल ने। और उसके बाद बड़ी तादाद में जब अंग्रेज़ परास्त हो गए पहली लड़ाई में, तो उन्होंने बड़ी तैयारी की और करीब 60,000 सैनिकों को इकट्ठा किया। उसमें कलकत्ता से कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को यूरोप से बुलाया गया। उसके बाद जो है फिर उन्होंने धावा बोला और उसके बाद जो दूसरी लड़ाई हुई उसमें जो है इनकी जो सेना थी वो हार गई। हारने के बाद जो है बहुत ज़ोरदार जो है अंग्रेज़ों ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा जुल्म ढाना शुरू कर दिया कि बनारस में, इलाहाबाद में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें आम के पेड़ों पर जो है फांसी पर लटकाया जाने लगा। बड़ी तादाद में जो है लोगों को तोप के सामने बांध कर उड़ा देते थे। इस तरीके से उस पूरे आंदोलन को जो है एक तरीके से क्रश कर दिया गया, कुचल दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये कमज़ोर हो गई। उसके बाद इन्होंने जो है इन्हें पता चला अचानक कि नेपाल के जो शासक है जंग बहादुर राणा, उनके गोरखा सैनिक भी अंग्रेज़ों की मदद के लिए आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने क्या किया था, गोरखा सैनिकों को एक ऑफ़र दिया था, एक लालच दिया था कि आपको अगर हमारी लड़ाई हमारे में शामिल होते हैं अंग्रेज़ों के साथ, तो यहाँ लखनऊ में जो लूटपाट होती है
यहाँ की लड़ाई में जो कुछ हमें हीरे जवाहरात पैसे हासिल होंगे उसका आपको हिस्सा दिया जाएगा। इसके अलावा गोरखपुर, बनारस और आसपास के जो शहर हैं वो आपको नेपाल को दे दिया जाएगा, जंग बहादुर राणा को। जब ये बात बेगम हज़रत महल को पता चली तो उन्होंने जो है एक दूसरा ऑफ़र जो है जंग बहादुर राणा के पास भेजा और उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जो जितना आपको देने के तैयार हैं उससे ज़्यादा हम दे देंगे, आपको बनारस भी दे देंगे, इलाहाबाद भी दे देंगे, गोरखपुर दे देंगे, लेकिन आप जो है अंग्रेज़ों का साथ ना दीजिए, हमारा साथ दीजिए। इन्होंने अपने दस्ते को रवाना किया कि आप ये पैगाम हमारा जो है संदेश जंग बहादुर राणा तक पहुँचाइए, लेकिन अंग्रेज़ों को इस बात की कहीं से भनक लग गई और रास्ते में ही उनके लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया, मार डाला। इस तरीके से ये बात जो है नहीं पहुंच पाई और अंग्रेज़ के साथ जो है नेपाल के गोरखा सैनिक भी शामिल हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि अगर नेपाल के गोरखा सैनिक इस जंग में शामिल नहीं हुए होते तो बेगम हज़रत महल को परास्त करना बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद ये लड़ती रहीं और तमाम जो है आसपास के जो और भी लोग थे, राजा देवी बख्श सिंह, माधव और तमाम लोग थे जो इस आंदोलन का हिस्सा थे, वो लोग भी इनके साथ आ गए। उसके बाद इन्होंने एक बार फिर तैयारी की, मौलवी अहमदुल साहब के साथ जो है इन्होंने एक बार फिर मोर्चा संभाला कि आइए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, लेकिन उतनी तैयारी नहीं हो पाई। इसी बीच जो है ये जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तो ये घाघरा नदी को पार करते हुए, यहाँ से जाते हुए, बहराइच होते हुए और वहाँ से बुटवल होते हुए फिर ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में इन्होंने शरण लिया। तो जंग बहादुर राणा ने तो शरण दे दिया, उसी जंग बहादुर राणा ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इनका भी साथ दिया। तो ये साथ नहीं दिया, साथ के पीछे एक लालच थी, क्योंकि बेगम हज़रत महल के पास जो भी जवाहरात है, जो हीरे हैं, वो उन्होंने उससे पेशकश की थी कि हमें चाहिए वो, इसके बदले में हम आपको यहाँ रहने देंगे। और बताते हैं कि काठमांडू के बाग बाज़ार में एक बहुत व्यस्तम इलाका है जामा मस्जिद के पास, वहाँ पे उनकी मज़ार है। वहाँ तो मुझे मेरा जाना हुआ 2-3 बार हुआ। तो ऐसे एक ट्रायंगल में एक जगह है ऐसे, और उसी एक किनारे पे खुले आसमान के नीचे एक छोटी सी कब्र है। अगर वहाँ से गुज़र रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी शख्सियत का ये मज़ार है। ये तो शुक्र मनाइए जामा मस्जिद के लोगों का कि उन लोगों ने थोड़ा सा संरक्षण कर रखा है। और भारत की जो एम्बेसी है वो कभी कभार जो है उनके जयंती के मौके पर या उनकी पुण्यतिथि के मौके पर वहाँ पे माल्यार्पण वगैरह जाके कर देती हैं। लेकिन इनका नाम जो है बेगम हज़रत महल का बहुत बड़ा था, क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिया था और सेना की कमान संभाले थे, और अंग्रेज़ पूरी ज़िंदगी में उनको पकड़ नहीं पाए, ज़िंदा नहीं पकड़ पाए। इतने वो चालाक थे, वो घुड़सवार भी थे, हाथी पे सवार होकर भी जंग करते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे और लोगों से कहते थे कि अपने इस देश की रक्षा के लिए, अपने जो है आने वाली जनरेशन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे साथ रहिए। उस जो है लड़ाई में हिंदू भी साथ होते थे, मुस्लिम भी साथ होते थे, राजपूत भी साथ होते थे, सारे लोग मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ते थे।